हेलो माय डियर स्टूडेंट, आई एम मिस्टर रौनक। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक ही होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त तरीके से अपने पढ़ाई में लगे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग 2025 एग्जाम की तैयारी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 12th हिंदी चैप्टर 5 का VBI टॉप ऑब्जेक्टिव, यानी कि 36 ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे करवाने वाले हैं। 48 जो है से गलती से टाइप हो गया, लेकिन 36 ऑब्जेक्टिव को भी टॉप ऑब्जेक्टिव को हम करवाने वाले हैं। जो 2025 एग्जाम में आने वाला है उसी को हम वहां पे करवाने वाले हैं। यानी कि रोज चैप्टर से जितने सारे भी VBI टॉप ऑब्जेक्टिव है ना, उस सब को हम करवाने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ऑल कर दीजिए, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए बिना देर के वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम लेखक का परिचय आप लोग को बता देते हैं। तो चैप्टर 5 और 5 में है रोज, यानी कि रोज जो है इसे कहानी है। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पे ना कि जो रोज चैप्टर है ये कहानी है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। अगर लेखक की बात करें कि रोज कहानी जो है इनके लेखक कौन है, तो लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि लेखक कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। अगर जन्म की बात करें तो 7 मार्च 1911 को जन्म हुआ था। ठीक है, मूल निवास की बात करेंगे तो कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, यानी कि मूल निवास यहाँ पे निवास करते थे। ठीक, अब निधन के बारे में बात कर ले तो 4 अप्रैल 1987 को इनका निधन हो गया था, यानी कि देहांत हो गया था। ठीक है, अगर माता की बात करें तो माता का नाम था बेअंती देवी और पिता का नाम था डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। पिता का नाम क्या था? डॉक्टर हिरानंद शास्त्री। और ये प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ठीक है, कौन? इनके पिता। किनके पिता? तो सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यायन अज्ञे के पिता। चलिए आगे हम चलते हैं, आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे अगर शिक्षा के बारे में बात करें तो मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे। याद रखिएगा कि मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से किए थे और इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। यानी कि मैट्रिक के 2 साल के बाद 25 और 2 27, यानी कि इंटर जो होता है वो 2 साल का होता है। ठीक है, तो 2 साल के बाद ये मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इंटर किए थे। ठीक है, अगर मैट्रिक की बात करें तो 1925 में ये मैट्रिक किए थे, लेकिन अगर इंटर के बात करेंगे तो 1927 में ये इंटर किए, लेकिन 2 साल के बाद ये क्या किए? तो 2 साल के बाद 1929 में BA किए। कहाँ से किए? तो BA किए 1929 में फोरमैन से। कहाँ से किए? फोरमैन से। और देखिए आगे इसके बारे में बात करेंगे हम, तो क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे पढ़ाई रुक गई, यानी कि BA तक ये पढ़े थे। ठीक है, 1929 में फोरमैन BA तक ही पढ़े और क्रांतिकारी में आंदोलन गिरफ्तार हो जाने के कारण पढ़ाई इनकी रुक गई। चलिए आगे बात करते हैं किन किन भाषा का कौन कौन ज्ञान था भाई सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञे को। किन किन भाषा का ज्ञान था? तो संस्कृत का भी ज्ञान था, अंग्रेजी का भी ज्ञान था और हिंदी भाषा का भी ज्ञान था, और अतिरिक्त यानी कि अदर फारसी का भी ज्ञान था, और तमिल भाषा का भी ज्ञान था। जान मल्टी टैलेंट कह सकते हैं इस आदमी को हम। नहीं, तमिल भी आता था, आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, और आगे बात करें इनका सम्मान एवं पुरस्कार कौन कौन मिला था? तो सम्मान या पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ और शत्रुघ्न युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला मिला था। ठीक है, चलिए आगे बात कर ले। आदि बहुत सारे पत्रकारिता के बात करें कि कहाँ कहाँ पत्रकारिता किए हैं, तो सैनिक आगरा में पत्रकारिता किए हैं, विशाल भारत कोलकाता में, प्रत्येक प्रयाग और दिनमान दिल्ली और नया दिल्ली व नव भारत टाइम्स में। ठीक है, यहाँ तक ये क्या किए? तो पत्रकारिता किए हैं। चलिए अब चलते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। आप लोग अपना देख करके बताइएगा, और आप लोग जरूर बताइए कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब शुरू करते हैं। चलिए तो ऑब्जेक्टिव को शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में ये है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार बताएं, यानी कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है, यानी कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए में है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, और बी में है प्रेमचंद, और सी में है मोहन राकेश, और डी में है जगदीश चंद्र मासू।
जगदीश चंद्र माथुर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे। अभी तुरंत हम आप लोग को बताए ना यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं यार। आगे जी का जन्म कब हुआ था? आगे जी का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन ए में है 6 मार्च 1910 में, ऑप्शन बी में है 7 मार्च 1911 में, और ऑप्शन सी में है 8 मार्च 1912 में, और डी में है ऑप्शन 9 मार्च 1913 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दो का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 मार्च 1911 में। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन है, आप लोग बता सकते हैं यहाँ पे। अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? अज्ञेय जी का निधन कब हुआ था? ऑप्शन ए में है 2 अप्रैल 1985 को, और ऑप्शन बी में है 3 अप्रैल 1986 को, ऑप्शन सी में है 4 अप्रैल 1987 को, ऑप्शन डी में है 5 अप्रैल 1988 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 4 अप्रैल 1987 को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए 4 में ये है कि अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कसया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ये है कि अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? तो हम आप लोग को तुरंत अभी ने बताया कि अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, करतारपुर पंजाब में, करतारपुर पंजाब में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब क्या चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की में। तो 6 में देखिए क्या है, रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था? यानी कि रोज शीर्षक कहानी का सबसे पहले वाले पुराना वाला नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गैंग्रीन नाम था। क्या नाम था? गैंग्रीन। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि किस पाठ में आया है, दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी की छाया मंडरा रही हो। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रोज हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में ये है कि किस पाठ में आया है, किस पाठ में आया है 3 बज गए, 4 बज गए, 11 बज गए। तो ये कौन कह रही थी? ये कह रही थी कौन? मालती ने कह रही थी। तो ये यानी कि रोज चैप्टर में बात किया गया, रोज पाठ में, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलिए 9 नंबर भी क्वेश्चन देख लीजिए। आगे किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे? आगे किस पत्र पत्रिका से जुड़े नहीं थे? ऑप्शन ए में है सैनिक। चलिए अब चलते हैं कि ऑप्शन बी में दिखाते हैं आप लोग को। ऑप्शन बी में है युवक पटना, और ऑप्शन सी में प्रतीक प्रयाग, दिनमान दिल्ली, नया प्रतीक दिल्ली, और ऑप्शन डी में है नवभारत टाइम्स नई दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? युवक पटना। क्या हो जाएगा? युवक पटना, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। देखिए आप लोग ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए यह है कि अज्ञेय ने किस उम्र में कविता लिखनी शुरू की थी? अज्ञेय ने किस उम्र में कविता लिखना शुरू की थी? तो ये कौन से साल में, कितना वर्ष की उम्र में ये अज्ञेय जी ने लिखना प्रारंभ कर दिया था कविता को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 10 वर्ष में। कितना वर्ष में? 10 वर्ष में। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में कि कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का लिखा नहीं था? कौन सा कहानी संकलन अज्ञेय का लिखा नहीं था? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी तिरिच हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 12 में ये कि कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? कौन सा उपन्यास अज्ञेय का नहीं है? तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोदान। क्या हो जाएगा? गोदान। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में, क्वेश्चन नंबर 13 में ये कि कौन सा कविता संकलन अज्ञेय का नहीं है? ऑप्शन ए में है भगनदूत, चिंता, इतियलम, और ऑप्शन बी में है आंसू, ऑप्शन सी में है हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, और आंगन के पार द्वार, ऑप्शन डी में है कितने नावों में कितनी बार, सदनीरा ऐसा कोई घर आपने देखा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसू। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में, देखते हैं क्या है। तो देखिए 15 में ये है कि किस पाठ में आया है, कि इस पाठ में आया है कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है
वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही निरस निर्जीव सा हो रहा हूँ जैसे यह घर जैसे मालती। तो देखिए इसका ऑप्शन यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन कौन है। ऑप्शन ए में है उसने कहा था, ये तो नहीं होगा भाई। ऑप्शन बी में रोज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोज में कहा गया है, ठीक है। मालती किस में बात किया गया, तो रोज पाठ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, ये कि आगे का पूरा नाम क्या है। आगे का पूरा नाम क्या है, तो आगे का पूरा नाम ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में, देखिए ये कि किस पाठ का उदाहरण है, किस पाठ का उदाहरण है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्वत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या तो ये कौन से पाठ में कहा गया है, तो ये कहा गया है रोज पाठ में, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं, रोज कहानी की नायिका कौन है, रोज कहानी की हीरोइन कौन है भाई, तो एक में हो जाएगा कौन, मालती है। कौन है, मालती है। देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। तो क्वेश्चन नंबर 18 में ये कि आगे के पिता का नाम क्या था, आगे के पिता का नाम क्या था। ऑप्शन नंबर देखिए 18 के क्या हो जाएगा, डॉक्टर अभयानंद शास्त्री या भी डॉक्टर दयानंद शास्त्री, और ऑप्शन सी में डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ऑप्शन डी में डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री हो जाएगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए यह गैंग्रीन क्या है, यह गांव है या पौधा है या जानवर है या बीमारी है, तो ये बीमारी का नाम था गैंग्रीन। क्या नाम था, गैंग्रीन एक बीमारी था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, देखिए ध्यान से। 20 में ये है कि तार सप्तक में संपादक कौन थे, तार सप्तक में संपादक कौन थे। ऑप्शन ए में है मोहन राकेश, ऑप्शन बी में है बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी में है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन डी में है आगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, आगे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आगे, यानी कि 20 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 20 का डी राइट आंसर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। 21 में देखिए क्या है, ध्यान से देखिएगा। आगे किस वाद से संबंधित है, छायावाद से या प्रयोगवाद से या रहस्यवाद से या स्वच्छतावाद से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी बताइए तो आप लोग। 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रयोगवाद से, ठीक है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। 22 का ऑप्शन ए और राइट है, क्या है, 22 का ऑप्शन नंबर ए राइट है, आनंद बंधु। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 में यह है कि मालती का पति क्या है, डॉक्टर है या वकील है या प्राध्यापक है या अभियंता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर है। मालती का पति क्या था, डॉक्टर था। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में ये कि मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या था, तो टीटी नाम था। ये एकदम इजी सवाल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अज्ञेय जी का है। किसका है, अज्ञेय जी का है। देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। क्वेश्चन नंबर 26 में देखिए क्या है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, कौन आता है, तो मालती के दूर के रिश्ते का भाई आता है। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। देखिए 27 में क्या है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन पुरस्कार मिला था, भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय को कौन सा पुरस्कार मिला था। तो 27 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाबर अहेरी पर, बाबर अहेरी पर। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 में है कि महेश्वर कौन सा फल लाया था, महेश्वर कौन सा फल लाया था, तो आम लाया था। क्या लाया था, आम लाया था। ये राइट आंसर हो गया इसका। देखिए 30 में पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था।
पानी चला जाने पर मालती को रात में कितने बजे तक काम करना पड़ता था? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 11 बजे तक। कितने बजे तक? 11 बजे तक। देखिए 31 में क्या है कि निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? उसने कहा था या रोज में या तिरिच में या रस्सी का टुकड़ा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोज में। किसमें हो जाएगा? रोज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी 31 का राइट है। आप देखिए 32 में क्या कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती हो? रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा था कि तुम कुछ पढ़ती लिखती हो या नहीं? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि लेखक ने पूछे थे। किससे? तो मालती से। अच्छा, मालती के पति का नाम क्या था भाई? मालती के पति का नाम क्या था? तो महेश्वर नाम था, यानी कि 33 का बी राइट आंसर है। देखिए 34 में देखिए क्या है, 34 में कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हिरानंद वाटसन अगेन ने कौन सा नाटक लिखा था? आगे कौन सा नाटक लिखा था? तो देखिए तो ऑप्शन ए में है व्रज भाषा, ऑप्शन बी में है वरद भाषा वरद सभा, और ऑप्शन सी में है इंद्र सभा, ऑप्शन डी में है जन सभा। तो 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इंद्र सभा। तो अब 2 गो और बचा है, 2 गो और ऑब्जेक्टिव को करवा देते हैं। है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? और रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही जमाने के लिए ना। देखिए अब सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञे की माता जी का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दमयंती देवी नाम था ना। 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। फटाक से कमेंट करके बताइए तो वीडियो कैसा लगा आप लोग को, हेल्पफुल रहा या हेल्पफुल नहीं रहा। और एक प्यारा सा कमेंट कीजिए ताकि हम और मोटिवेट हो सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसका जितने सारे भी 12th हिंदी चैप्टर का है ना, सभी का भी टॉप ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं इसका प्लेलिस्ट में। जितने सारे हैं इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।